से अब हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप का हम मार्क किस हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमने पैंट का हिप का मेजरमेंट लिया ही नहीं है, तो हम मार्क किस हिसाब से करेंगे। अब ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो 90% लोगों को यहाँ पर ही दिक्कत आती है, वो कि जब हिप का मेजरमेंट पास ना होने की वजह से कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम पैंट में यहाँ पर हिप का मार्क करेंगे तो करेंगे कैसे। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैंट को 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग हाफ इंच मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 3 सूत मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग बराबर से मार्क कर लेते हैं। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से शेप दे देंगे, बहुत से लोग यहां से पीछे की तरफ मार्क करके शेप दे देते हैं, शेप देने के बाद यहां से कटिंग कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पैंट यहां से फंस जाती है, कभी यहां से फंस जाती है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। मार्क करने का क्या सही तरीका है तो आपको हम वो बताते हैं। इस तरह से आप मार्किंग करेंगे तो आपकी हिप का मार्क एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आप एक पैंट की कटिंग करना चाहते हैं और आपके पास हिप का मेजरमेंट नहीं है, तो आप एक पैंट की कटिंग किस तरह से करेंगे। चाहे आप एक फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं या एक नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों बिना हिप के नाप से आप पैंट की कटिंग किस तरह से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो कमेंट आया हुआ था हमारे एक सब्सक्राइबर का आया हुआ था, सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को दे दिया जाए, जिससे और लोगों को भी जैसे प्रॉब्लम आती है तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों जैसे आपको भी घर बैठे पैंट का फुल काम सीखना है, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल पैंट का कंप्लीटेड मास्टर कोर्स, जिसमें आपको सभी तरह की पैंट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताया गया हुआ है। इसमें अधिक से अधिक हमारी जो है पैंट की कटिंग रहेगी। तो दोस्तों इसका जो हमने प्राइस रखा बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो कोर्स है बहुत ही ऑफर के साथ हम लेकर आए हुए हैं। जैसे आपको ये पैंट का काम सीखना है तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्स का जो नाम है वो एलटी टेलर क्लासेस है। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है। तो दोस्तों आज ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर बहुत ही बेस्ट ऑफर चल रहा है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को डियर फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है, यानी कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। कपड़े को इस तरह से हमने बिछा लिया है, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है, उल्टा हिस्सा हमारा ऊपर है। मार्किंग उल्टे हिस्से पर ही होगी। सबसे पहले तो हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। इसकी जो हमने लंबाई रखी हुई है वो रखी हुई है 37.5 इंच। 31 इंच इसकी कमर है, 21 इंच हमने इसकी थाई को नापा हुआ है, यानी जांग को 12.5 इंच इसका बॉटम रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक मेजरमेंट है, जिसमें हमारा हिप का मेजरमेंट नहीं है, घुटने का मेजरमेंट नहीं है। तो हम किस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऊपर से मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ है इसकी 37.5 इंच, 37.5 इंच। यहां से रखेंगे 37.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और 2.5 इंच का हम बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। सबसे पहले घुटने का निशान लगाना है। तो घुटने का जो निशान लगाना है वो हमें लगाना है लंबाई का हाफ करके। लंबाई है 37.5 इंच, 37.5 इंच का हाफ करेंगे तो ये हमारा हुआ 19.25 इंच प्लस 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। अब इसमें हम आसन का मार्क किस हिसाब से करेंगे, तो आसन का जो हमारा मार्क किया जाता है वो हिप के हिसाब से मार्क किया जाता है। तो दोस्तों हिप का इसमें हमने मेजरमेंट नहीं लिया हुआ है, तो किस तरह से आसन का मार्क करेंगे। तो दोस्तों आसन का जो मार्क करने का तरीका होता है वो हमारा लंबाई के हिसाब से भी किया जाता है और हिप के हिसाब से भी किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई के हिसाब से आसन का मार्क करेंगे। तो लंबाई है इसकी 37.5 इंच, 37.5 इंच इसकी लंबाई है। तो इसका हम फोर्थ भाग करेंगे तो ये हुआ 9 चौको 36, ये हमारा हुआ 9.5 इंच। 9.5 इंच से थोड़ा सा कम आएगा, तो इसको हम 9.5 इंच पर यहां पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद इस मार्क को कर लेते हैं हम सीधा।
ना मार्क करने के बाद दोस्तों अब बात आती है, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर का पैंट आया और बड़े साइज की हमारी पैंट है, जिसमें हमारी लेंथ तो 34 इंच है या 35 इंच है, लेकिन इसमें हमारा हिप का मेजरमेंट नहीं है। तो हमने जैसे लंबाई के हिसाब से मार्क कर दिया है बड़ी साइज की पैंट में, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका 34 का 1/4 करके मार्क किया तो ये 8.5 इंच हुआ, ये 8.25 इंच हुआ। तो जैसे हमने इस तरह से मार्क कर दिया तो यहाँ पर पैंट हमारी फंस जाएगी। तो बड़ी साइज की पैंट में आपको क्या ध्यान रखना है, बड़ी साइज की पैंट में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे लेंथ तो आपकी कम है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 9.5 इंच से लेकर 10 इंच के बीच में आपको आसन का मार्क करना है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है अच्छी तरीके से, और इस तरह से मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद साइड से एक मार्क करेंगे, यहां से इस तरह से ये मार्क जो है वो साइड से हम लगा देते हैं, जिससे ये कन्नी निकल जाए। तो निकलने के बाद मार्क करने के बाद यहां से रखेंगे और यहां से कर लेते हैं मार्क, इस तरह से सीधा सीधा मार्क करने के बाद यहां से हम क्या करेंगे, थाई का जो हमने मेजरमेंट किया हुआ है, थाई है इसकी 21 इंच, 21 इंच 21 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच। यहां से रखेंगे 10.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इसका कर लेंगे हाफ। अब इस वाले मार्क से क्या करना है, 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करना है फिलाई का। यहां से कमर का मार्क करेंगे, कमर है इसकी 31 इंच, 31 इंच का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच, और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 0.25 इंच और मार्जिन का इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद यहां से इस तरह से देंगे और फ्लाई में अच्छी तरीके से राउंड देते हुए शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से ये जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है, इस वाले मार्क को आपको यहां से नापना है। इतना ही मार्क आपको घुटने पर करना है और इतना ही मार्क आपको बॉटम पर करना है। घुटने पर जैसे आप एक बार मार्क नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर मार्क करना जरूरी है। यहां पर हमारा जो बॉटम है 12.5 इंच है, यानी 12.5 इंच, 12.5 इंच, 12.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 6.25 इंच। इस तरह से 6.25 इंच को भी हाफ कर लेंगे इस तरह से, तो ये हुआ हमारा 3 इंच एक सूत। तो सेंटर से आप हाफ इस तरफ मार्क करेंगे और हाफ इस तरफ मार्क करेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से सिफर को लेना है। सिफर को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां से रखना है इसको मिलाकर, और एक ही बार में आपको यहां पर शेप देनी है इस तरह से, और नीचे की तरफ थोड़ा सा क्रॉस में मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा जब इस पर तुरपाई होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बार भी आपको यहां से इस तरह से रखना है और यहां पर कर लेना है इस तरह से मार्किंग। यहां पर आपको अच्छी तरीके से शेप मिलानी है और मार्क करना है इस तरह से। यहां पर जो हमारे घुटने का मार्क है वो अपने आप आ जाएगा, जितना भी हमारा घुटना है। तो इस तरह से ये घुटना आ रहा है हमारा 7.5 इंच में एक सूत बांधा है, तो ये 15 इंच से ऊपर हमारा घुटना बनेगा। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, यहां से आपको क्या करना है, जैसे आपको इसको सीधा करना है मार्क को तो सीधा भी कर सकते हैं, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से पॉकेट का मार्क करना है। पॉकेट का मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और लंबाई रखेंगे इसकी 6.25 इंच। अब यहां से फ्रंट के पार्ट को हम डाउन करेंगे, तो यहां से हम फ्रंट के पार्ट को डाउन करेंगे 0.25 इंच और यहां से इस तरह से शेप दे देते हैं। यहां से लेकर और यहां तक जो है हमारी फिलाई लगेगी, तो फिलाई लगेगी 7 इंच की, तो यहां से हमारी फिलाई लग जाएगी। तो फ्रंट के पार्ट में हमारे इस तरह से मार्किंग करनी होती है। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहां पर हम कट लगा लेते हैं। यहां से बॉटम को फोल्ड करेंगे डबल में और यहां पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है फ्रंट का पार्ट कट हो गया। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इस तरह से कपड़े को बिछा लेंगे। कपड़े को बिछाने के बाद हम यहां से जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। अब जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर देते हैं तो बैक पार्ट में ही हमें मेन काम करना होता है और यहां पर ही अच्छी तरीके से समझना होता है। अब आपको क्या करना है, ये जो मार्क है इन मार्कों को आपको इस तरह से सीधा कर देना है
इस तरह से सीधा कर देना है, इस साइड से एक मार्क करना है। अब यहां से आपको जो बैक उठानी है पैंट की वो उठानी है 1.5 इंच और इस तरह से सीधा कर देना है। अब यहां से क्या करना है, यहां से आपको कमर का 1/4 करके मार्क करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1/2 इंच दबाव का छोड़ देना है और 1 इंच का हमारी बैक में डट डलेगी उसका छोड़ देना है। अब 1/4 कर लेंगे इसका, तो 1/4 करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच। यहां से 7.25 इंच पर मार्क करेंगे, यहां से हम 2.25 इंच से लेके 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे बेल्ट में इस तरह से। अब यहां पर आपको कितनी लूजिंग ऐड करनी है, तो यहां पर आपको जो लूजिंग ऐड करनी है वो 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। यहां पर जो लूजिंग ऐड करनी है वो 1.25 इंच की करनी है और यहां पर जो करनी है वो 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब यहां से रखेंगे इस तरह से और यहां पर आपको इस तरह से अच्छी तरीके से शेप देनी है। यहां से मिला लेंगे आप इस तरह से और नीचे आपको इस तरह से पटरी से शेप देनी है। जैसे आप सेफर से देना चाहें तो सेफर से भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको शेप देनी है यहां से इस तरह से और यहां से एक्स्ट्रा मार्जिन का हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारे पैंट की मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद यहां से अब हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप का हम मार्क किस हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमने पैंट का हिप का मेजरमेंट लिया ही नहीं है तो हम मार्क किस हिसाब से करेंगे। अब ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो 90% लोगों को यहां पर ही दिक्कत आती है, वो कि जब हिप का मेजरमेंट पास ना होने की वजह से कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम पैंट में यहाँ पर हिप का मार्क करेंगे तो करेंगे कैसे। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैंट को 1 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 1/2 इंच मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग 3 सूत मार्क कर लेते हैं, बहुत से लोग बराबर से मार्क कर लेते हैं। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से शेप दे देंगे, बहुत से लोग यहां से पीछे की तरफ मार्क करके शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद यहां से कटिंग कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पैंट यहां से फंस जाती है, कभी यहां से फंस जाती है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। मार्क करने का क्या सही तरीका है तो आपको हम वो बताते हैं। इस तरह से आप मार्किंग करेंगे तो आपकी हिप का मार्क एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने इस तरह से मार्किंग कर ली, मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस वाले पॉइंट से आपको सबसे पहले यहां पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से हटा लेना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, सेफर को लेना है। सेफर को आपको इस तरह से लेना है। अब इस वाले पॉइंट से आपको देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है आपका कितना क्रॉस में आ रहा है। जैसे ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तब आपको बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। ये मार्क कम से कम आपका इस तरह से क्रॉस में आना चाहिए, इस तरह से इस वाले पॉइंट से 1.25 इंच क्रॉस में होना चाहिए या 1 इंच क्रॉस में होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहां से क्रॉस में करेंगे। क्रॉस में करने के बाद एक मार्क यहां से करेंगे और दूसरा मार्क यहां से रखेंगे और यहां से दूसरा मार्क इस तरह से करेंगे। ये मार्क आपका ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये क्रॉस में होना चाहिए, ये क्रॉस में नहीं होना चाहिए। जब आप इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे तो आपकी पैंट में हिप का मार्क ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से लग जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।